हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन क्वेश्चन सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉपिक है संविधान के अनुच्छेद। पहला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिनका प्रयोग वह स्वयं एवं अपने अधिकारियों द्वारा करेगा। ये कौन सा आर्टिकल बताता है? तो इसका जो आर्टिकल बताता है वो आपका 53 नंबर बताता है। 53 नंबर में बताया गया उसकी कार्यपालिका शक्तियों के बारे में डिस्कस किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के संविधान के भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात अगर आती है तो आर्टिकल 61 में बताया गया। 60 में उसके शपथ के बारे में डिस्कस किया गया है। 75 में तो आपका मंत्रिमंडल परिषद और प्रधानमंत्री वगैरह के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद बताया गया? तो 63 में बताया गया। किसमें? 63 में। 69 अगर पूछे आपसे तो 69 में उसके शपथ की बात की गई है। 69 जो आर्टिकल 69 है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, आर्टिकल 75 में बताया गया। ठीक है, आर्टिकल 75 में बताया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में बताता है? कौन सा गठन जो मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में बताता है? तो आपका आर्टिकल 75 इसमें भी होगा। किसमें? आर्टिकल 75 होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो उसके नियुक्ति से संबंधित जो अनुच्छेद की बात की गई है आर्टिकल 76 मतलब 76 के बारे में बताया गया। आर्टिकल 76 के बारे में बताया गया। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? ऐसा कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल आपका 85 कहता है कि जो भी सदन होंगे, अधिवेशन होंगे, 2 अधिवेशन होंगे तो उनके बीच में 6 माह का अंतर ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम 6 मंथ का ही अंतर होना चाहिए। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार उसको आर्टिकल 85 ही देता है। आर्टिकल 85 अधिकार देता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया? संयुक्त अधिवेशन आपका आर्टिकल 108 में बताया गया। 118 अगर आपसे पूछता है तो उसमें होता है कि उसको जो बुलाया जाएगा उसकी जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता होगी वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किए गए? तो ये तो जस्ट अभी पीछे ही कर चुके हैं। ये जो आपका किस में किया गया? आर्टिकल 108 में बताया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक की जो परिभाषा दी गई है वो आपका 110 में। किसमें? आर्टिकल 110 में बताया गया। वित्त विधेयक आपका 117 में बताया गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? संचित नीति से संबंधित है। आर्टिकल 112 का 29 भाग, फिर आर्टिकल 146 का 3, 148 का 6, फिर कह रहा है कि आपका इनमें से सभी। तो आपका इसमें जो आंसर हो जाएगा सभी आर्टिकल्स हैं, ये आपका भारत के संचित कोष से संबंधित हैं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? अध्यादेश का तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 मतलब आर्टिकल 123 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान दिया गया है? तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है? इसमें बताता है कि आपका सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उन पर आर्टिकल, तो आर्टिकल आपका 124 कहता है कि उनको हटाने के लिए महाभियोग का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो आर्टिकल 143 के तहत ले सकता है। आर्टिकल 143 के तहत इसमें पावर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है? यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति दी गई है जिसे जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आपका ये हो जाएगा आर्टिकल 137 के तहत। 137 के तहत ये चर्चा किया गया है। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है
कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी। तो ये कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल कहता है ये आपका हो जाएगा, ये आर्टिकल 141 कहता है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार क्या है? तो उसका आधार है, आर्टिकल कौन सा बताता है? तो आपका 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। इसका कौन सा आर्टिकल है? तो जिला न्यायालय का जो प्रावधान किया गया 233 के तहत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद तथा राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो ये कौन सा आर्टिकल हो जाएगा आपका भैया? कह रहा है संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद एवं राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों एवं कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 245 के तहत, आर्टिकल 245 के तहत। और कुछ होमवर्क में क्वेश्चन है आपका, कमेंट बॉक्स में बताना उसका आंसर। आर्टिकल 226 में क्या है? ठीक है, 226 में क्या है? आर्टिकल 161 में क्या है? ठीक है, तो इनके दोनों के आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपका मतलब कैसा रहा वीडियो ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।